बार फिर से आप लोग का आशा एकेडमी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किए थे और उसमें 2-3 टाइप हम लोग देखे थे, जिसमें था कि 2 आदमी पर आधारित प्रश्न, 3 आदमी पर आधारित प्रश्न और 3 से ज्यादा भी आदमी अगर आपके पास आता है, आपके एग्जाम में 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी भी आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको सोचते हैं। आज हम लोग के पास एक और नया टाइप है जिसका नाम है 2+1 टाइप। 2+1 टाइप में हम लोग देखेंगे आज सबसे पहला क्वेश्चन जो 2+1 का आता है वो देखिए आपके बोर्ड पर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 2+1 टाइप, इसका नाम जो है ध्यान दीजिएगा क्यों पड़ा ऐसा, आप क्वेश्चन के नेचर को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है और राम अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है। राम अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है। बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ देखिए 2 आदमी मिलकर के कितना दिन में काम करेगा वो डाटा दिया रहेगा और एक आदमी किसी का भी दे सकता है, राम का या श्याम का दे देगा और एक दूसरे का पूछेगा कि वो काम को कितने दिन में वो व्यक्ति करेगा। तो देखिए 2 आदमी का दिया और 1 आदमी का दिया, इसीलिए इस टाइप का नाम है 2+1 टाइप। अब जरा गौर करिए, हम लोगों का बनाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं बदलेगा। हमारा मुद्दा यही है कि हर क्वेश्चन पर नया नया तरीका हम लोग को नहीं करना है, नया नया फॉर्मूला यूज नहीं करना है, नया नया ट्रिक नहीं यूज करना है। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कई तरह का क्वेश्चन हमको हमारा बनेगा। तो इसमें सबसे पहला आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जरूर से उसको देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। उसमें हम आपको एलसीएम मेथड सिखाए हैं। तो एलसीएम मेथड का सबसे पहला काम क्या होता है, इसका एलसीएम लेना, और एलसीएम कितना आता है इसका 50। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल वर्क। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि राम और श्याम 10 दिन में 50 काम करता है। राम और श्याम 10 दिन में अगर 50 काम करता है तो एक दिन में राम और श्याम कितना काम करेगा, तो 50/10 काम कितना होगा, 5 काम। उसी तरह से राम जो है 25 दिन में 50 काम करता है, तो एक दिन में राम कितना काम करेगा, तो 50/25 2 काम करेगा। तो यही है आपका एलसीएम मेथड। फिर से आप देख लीजिए इसको, हम लोग क्या किए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क निकाले, उसके बाद एक दिन का कार्य क्षमता निकाले। तो राम और श्याम का 5 आया और राम अकेले का 2 आया। क्वेश्चन में कहता है श्याम कितना दिन में करेगा, तो श्याम समझिएगा बात को कि अगर राम का क्षमता 2 है तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी राम रहेगा तो उसका क्षमता हम लोग 2 ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी राम है, तो क्या यहाँ राम की जगह पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप जरा सोचिए, राम और श्याम दोनों मिलकर के 5 काम, और श्याम जो है कितना जोड़ दें, श्याम का क्षमता जो 5 हो जाएगा, किसमें जोड़ना होगा, 2 में, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 5 बना रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि राम और श्याम मिलकर के 5 काम, तो राम अकेले अगर 2 तो श्याम का कितना जोड़े कि टोटल मिलकर के 5 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 3। तो श्याम जो होगा उस श्याम का एक दिन का क्षमता आ रहा है हमारा 3। तो श्याम कहता है कुल काम को कितने दिन में करेगा, 50 काम को कितने दिन में कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16/2/3 दिन आंसर। तो ये था 2+1। ये बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस में रहना है। अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में जो 2+1 से है वो आपके बोर्ड पर है कि रामू और श्यामू किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, रामू अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। तो रामू और श्यामू मिल करके 6 दिन में करेगा, रामू अकेला कहता है कि उस काम को 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन में पूछता है श्यामू उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इसको क्या बोलते हैं बाबू, टोटल वर्क। तो आप ध्यान दीजिएगा, रामू और श्यामू 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/6 5 और 30/15 2। फिर इसमें इस क्वेश्चन में भी आप देखिएगा कि राम का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 2। तो राम का एक दिन का काम यहाँ पर भी 2 होगा। तो श्याम का हम कितना काम रख दें, कि दोनों मिल करके 5 आ जाए। कितना रखेंगे, देखिए 3 और 2 5, मतलब श्याम का एक दिन का कार्य क्षमता कितना आ गया, 3, और कुल काम कितना है 30। तो 30 काम को 3 के क्षमता से 3 दिन में कर देगा, सॉरी 10 दिन में कर देगा। इसको आपको 10 दिन में आंसर। तो इस तरह से और अभी हम लोग एक क्वेश्चन इस पर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहता है
कि राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर के किसी काम को 5 दिन में करता है। राम है, श्याम है और मोहन है जो किसी काम को मिल करके 5 दिन में करता है। अगला लाइन कहता है कि राम अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। राम अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। फिर अगला लाइन कहता है कि श्याम अकेला उस काम को 25 दिन में, श्याम अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें फिर कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन मिलकर के 5 दिन में, राम अकेला 15 दिन में, श्याम अकेला 25 दिन में। तो कहता है मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसी का 2+1 का ही थोड़ा सा एक लेवल बढ़ करके है, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति है। ठीक है, तो ये देखिएगा हमारा प्रोसेस लेकिन नहीं बदलेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस कभी भी हमारा नहीं बदलने वाला है। क्वेश्चन का टाइप कितना भी बदले हमारा प्रोसेस नहीं बदलेगा। तो 5 और 15 और 25 का जो एलसीएम आता है वो आता है 75। तो समझिएगा 75 काम 5 दिन में तो 1 दिन में 15, फिर 75 काम 15 दिन में तो 1 दिन में 5, 75 काम 25 दिन में तो 1 दिन में 3। तो समझिएगा राम का कार्य क्षमता 5 आ रहा है, राम का कार्य क्षमता 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी राम का कार्य क्षमता 5 रखेंगे। श्याम का 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे। तो मोहन का कितना रख दे कि तीनों मिलने के बाद 15 पर पूरा कर दे। तो 5 और 3 यहाँ टोटल कितना है 8, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा तो 7। तो इसका मतलब मोहन का जो क्षमता आया वो कितना आ गया 7, और हमको कुल काम कितना करवाना है मोहन से 75 काम, कितना के क्षमता से 7 के क्षमता से। तो आप देखिएगा कितना आ जाएगा 10×5/7 दिन यहाँ पर आंसर होना है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप 2+1 समझे होंगे। एक और टाइप हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अगला जो टाइप हम लोग का है कि साधारण प्रश्न में ही डाटा के साथ थोड़ा बदलाव दिखता है। डाटा में क्या रहेगा आपका पूर्णांक में दिन रहेगा, समय जो रहेगा पूर्णांक में रहेगा। तो देखिएगा अगला जो टाइप है उसका नाम ही है पूर्णांक दिनों पर आधारित प्रश्न, पूर्णांक दिनों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक इसी काम को 12.5 दिन में करता है। एक इसी काम को 12.5 दिन में करता है। ठीक है, अगला लाइन कहता है कि बी उस काम को 7.5 दिन में करता है। बी उस काम को 7.5 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम लोग का बनाने का बिल्कुल तरीका नहीं बदलने वाला है, बस हम इसको बटा में लिखेंगे। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा 25/2, इसको लिखेंगे 15/2, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे कि यहाँ जो हम लोग डिजिट में जो एलसीएम लेते थे उसमें बटा नहीं होता था। आपको दिखता था कि बटा नहीं होता था, पर उस क्वेश्चन में भी बटा होता था। क्योंकि समझिएगा बात को कि कोई भी डिजिट रहे, 5 रहे, 7 रहे, 15 रहे, 20 रहे, आप याद रखिएगा किसी भी डिजिट के नीचे 1 होता है। तो क्या ये बटा में नहीं था? बिल्कुल था, पर हम लोग को दिखा नहीं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि हम लोग डरे नहीं, आराम से एलसीएम निकाल लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उस डिजिट के नीचे बटा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या कहता है तरीका कि आपको नीचे वाला जो है उस पर अभी गौर करना ही नहीं। आपको एलसीएम जब लेते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला करेंगे, 25 और 15 का सिर्फ एलसीएम। फिर से बोल रहे हैं एलसीएम किसका लेंगे 25 और 15 का, नीचे का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलसीएम में क्या होता है कि देखिए 5 का भी जब एलसीएम लेते हैं तो 5/1, क्या 1 को हम लोग कंसीडर करते हैं एलसीएम में? नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 25/15 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75। इसको क्या बोलेंगे टोटल वर्क। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कार्य क्षमता निकालने में, इफिशिएंसी निकालने में, कार्य क्षमता निकालने में ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते थे 75 बटा जितना दिन में काम करता था वो करते थे। टोटल काम बटा टोटल दिन करते थे तो हमारा आता था उसका 1 दिन का कार्य क्षमता। तो सेम वही तरीका होगा कि सोचिए जरा सा, ये जो है 25/2 दिन में 75 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 75/25/2। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 जो नीचे भागा में है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा। मतलब 75 गुना 2/25, 25 किया 75, 3 दूनी 6। मतलब कि ए का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना आ गया 6। तो इसको जो हम इतना लॉन्ग सोच रहे हैं इसको एक लाइन में भी सोच सकते हैं कि ए जो है 25/2 दिन में 75 काम करता है। तो 75/25 कितना होगा 75/25 3 होगा, और 3 से नीचे जो है 2 वो ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। 3 दूना 6 डायरेक्टली
सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। 75/15 कितना होगा? 5 होगा। तो 5 जो है नीचे से ऊपर 2 जाकर के गुना हो जाएगा, तब 5 दूनी कितना होता है? 10 होगा। हो गया। अब इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो जब दोनों मिलेगा, ए और बी दोनों मिलेगा, ए और बी दोनों मिलेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा। और कुल काम कितना है? 75 काम है। तो 16 की क्षमता से कर देगा। मतलब मेरा कहने का कि अगर दिन जो है, अगर डाटा जो है दिन का, समय का आपको अगर फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, एलसीएम मेथड से बिल्कुल बनेगा। इस पर एक क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपका दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि P किसी कार्य को 22.5 दिन में करता है। P किसी कार्य को 22.5 दिन में करता है और फिर कहता है Q उस कार्य को 25 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा, P 22.5 दिन कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 45/2 और 25 तो 25 ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, ये पूरा पूरा डिजिट। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना। इसका एलसीएम लेने में क्या करेंगे? 45 और 25 का एलसीएम, 45 और 25 का एलसीएम, तो क्या होगा? 225। अब 225 को अगर कार्यक्षमता निकालेंगे तो 225/45 कितना होगा? 225/45 5 होता है। नीचे से 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। सेम उसी तरह से 225/25 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। अब कहता है दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा? 10 और 9 कितना होता है? 19। 225 काम को 19 के क्षमता से कितना दिन में करेगा? 19। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग अभी 2 टाइप देखे। एक देखे 2+1, दूसरा देखे क्या? जब समय, जब दिन आपका जब फ्रैक्शन में डाटा है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार हम लोग फिर अगले वीडियो में और अगला टाइप पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कैसा लग रहा है आपको, पढ़ाई दिक्कत हो रहा है या अच्छा लग रहा है, दोनों बात में आप जरूर कमेंट करें, बताएं हमें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या उसमें कहां पर सुधार किया जा सके। और आप अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिए, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।